इस वीडियो में हमारे पास है Oppo का A3 Pro 5G। आप जैसे ही फोन को पिकअप करोगे फोन का स्क्रीन ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। इस फीचर को कैसे ऑन करते हैं? अगर आपको कभी भी फोन की फ्लैश लाइट ऑन करना हो, लॉक स्क्रीन से बी को स्वाइप कर दीजिए, फोन की फ्लैश लाइट ऑन हो जाएगी। इस फीचर को कैसे ऑन करते हैं? यूट्यूब एप्लीकेशन को ओपन करने के लिए लॉक स्क्रीन से ही ए बनाना होगा आपको, तो फोन का यूट्यूब एप्लीकेशन ओपन हो जाता है। इसके अलावा स्क्रीन को लॉक करने के लिए डबल टैप करके स्क्रीन को लॉक कर सकते हो, डबल टैप करके स्क्रीन को ऑन कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे हिडन फीचर्स फोन में आपको देखने को मिल जाते हैं। आज इस वीडियो में जानेंगे इस फोन की टॉप 65 प्लस टिप्स एंड ट्रिक और कुछ अमेजिंग हिडन फीचरों के बारे में। तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल हो सकती है। वीडियो को कंप्लीट देखिए, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। इस फोन में आइकन पुल डाउन जेस्चर का फीचर देखने को मिल जाता है, जिसमें कोई भी एप्लीकेशन अगर ऊपर की साइड में है तो यहाँ पे इस तरह से क्लिक करा के किसी भी एप्स को आप नीचे से ही एक्सेस कर सकते हो। इस फीचर को ऑन करने के लिए स्क्रीन पर 2 फिंगर से पिंच इन करने के बाद मोर पर क्लिक करना है या आइकन पुल डाउन जेस्चर पर क्लिक करना है और इस फीचर को ऑन कर लेना है। अब आप किसी भी एप्लीकेशन को ऊपर की साइड होता है तो यहाँ क्लिक करा के इस तरह से एक्सेस कर सकते हो। इस फोन की स्क्रीन को आप डबल टैप करके लॉक कर सकते हो। इस फीचर को ऑन करने के लिए स्क्रीन पर 2 फिंगर से पिंच इन करना है और मोर पर क्लिक करना होगा। यहाँ पे डबल टैप टू लॉक वाले फीचर को ऑन करा के स्क्रीन को आप डबल टैप करके लॉक कर सकते हो। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आप रेस टू वेक का फीचर देखने को मिल जाएगा। इस फीचर को ऑन कर दीजिए। अब जैसे ही फोन को पिकअप करोगे फोन का स्क्रीन ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है। आप चाहे तो इस फोन की स्क्रीन को डबल टैप करके ऑन भी करा सकते हो, जिसके लिए आप यहाँ से इस फीचर को ऑन कर दीजिए। तो आप स्क्रीन को लॉक करने के लिए डबल टैप करके लॉक कर सकते हो और डबल टैप करके ही स्क्रीन को ऑन कर सकते हो। इस फोन के अंदर आपको एंड्रॉइड मोड एंड स्टैंडर्ड मोड दोनों ही देखने को मिल जाते हैं, पर बाय डिफॉल्ट में आपका एंड्रॉइड सेट किया हुआ देखने को मिल जाएगा। अगर आप चाहें तो इसे डिसेबल भी कर सकते हैं। स्क्रीन पर 2 फिंगर से पिंच इन करने के बाद मोड पर जाना है। यहाँ पर आपको होम स्क्रीन मोड पर क्लिक करना होगा। अब आप एंड्रॉइड को यूज करना चाहते हैं या फिर स्टैंडर्ड मोड के लिए, वो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। इस फोन के अंदर जितने भी एप्लीकेशन आपको देखने को मिलते हैं, आप उनमें से किसी का भी रीनेम कर सकते हो। जैसे कि आपको अमेजोन के नाम से शो नहीं कराना, तो इसके बाद लॉन्ग टाइम प्रेस करके रखिए। यहाँ पर एडिट पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। फिर जिस नाम से आप इस ऐप को शो कराना चाहते हैं, वो यहाँ पे आप इसको नाम दे सकते हैं और इसको सेव करा सकते हैं। तो इस तरह से आप किसी भी ऐप का रीनेम भी कर सकते हो। इस फोन में आप डुअल ऐप भी बना सकते हो। किसी भी एप्लीकेशन का डुअल ऐप बनाने के लिए फोन की सेटिंग को ओपन करके स्क्रॉल करेंगे तो ऐप्स का फीचर देखने को मिल जाएगा। इस पर क्लिक करना है। ऐप क्लोनर पर क्लिक करने के बाद किसी भी एप्लीकेशन का क्लोन करना चाहते हो तो यहाँ उस ऐप के ऊपर क्लिक करके उसका क्लोन यूज कर सकते हो। इस पेज को आप स्लाइड करते हो कुछ इस तरह से, तो यहाँ पर आप इफेक्ट्स को ऐड कर सकते हो, जिसके लिए आप ट्रांजिशन को यहाँ पर लगा सकते हो। स्क्रीन पर 2 फिंगर से पिंच इन करने के बाद ट्रांजिशन पर क्लिक करना है। अब आपको डिफरेंट तरीके ट्रांजिशन देखने को मिल जाएंगे। जो भी आपको अच्छा लगता है उसको अप्लाई कर दीजिए। अब पेज को चेंज करते समय कुछ इस तरह का ट्रांजिशन इफेक्ट स्क्रीन पर आपको देखने को मिल जाएगा। इस फोन में जो भी एप्स वगैरह आपको देखने को मिलते हैं, उसका ऐप कॉर्नर वगैरह, साइज वगैरह या फिर इसकी स्टाइल वगैरह आप चेंज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। स्क्रीन पर 2 फिंगर से पिंच इन करने के बाद आइकन्स पर क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको अलग अलग 3 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे पहले से ही। इनमें से आप अप्लाई कर सकते हो। अगर कोई और भी आप सेव बनाना चाहें तो कस्टम पर क्लिक करके आप डिफरेंट तरीके यहाँ पे सेव चेंज कर सकते हैं। इसका आइकन कितना रखना है वो चेंज कर पाएंगे। इसका नेम भी आप चाहे तो छोटा और बड़ा कर सकते हैं। इस फोन में रियल टाइम नेटवर्क स्पीड मीटर को भी आप शो करा सकते हो। जब भी आप इंटरनेट का यूज करेंगे तो इसका स्पीड कितना है वो आपको स्टेटस बार में पता चलता रहेगा। तो उस फीचर को ऑन करने के लिए फोन की सेटिंग में जाने के बाद नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार पर क्लिक करना है। फिर स्टेटस बार पर क्लिक करने के बाद रियल टाइम नेटवर्क स्पीड को आप यहाँ से ऑन करा सकते हो। इस फोन की जो बैटरी स्टाइल है, परसेंटेज वगैरह को भी आप यहीं से शो करा पाओगे, जिसके लिए आप बैटरी परसेंटेज को यहाँ से शो करा सकते हैं, जिसमें इनसाइड एंड आउटसाइड रहेंगी। इसके अलावा यहाँ पर आप बैटरी स्टाइल को भी चेंज कर सकते हो, जिसमें हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंड लूप तरीके आपको यहाँ पे डिफरेंट आइकन स्टाइल देखने को मिल जाएंगे, जो कि आप बैटरी स्टाइल को इस तरह से चेंज कर सकते हो। इस फोन की एक ही स्क्रीन पर 2 ऐप्स को आप एक साथ एक्सेस कर सकते हो। किसी टाइम आपको 2 एप्लीकेशन एक साथ यूज करने हो तो पहले किसी भी एक ऐप को ओपन कर लीजिए, जिसके बाद 3 फिंगर से आपको इस तरह से करना होगा। तो आप देखोगे आपका एप्लीकेशन ऊपर की साइड चला जाता है बैकग्राउंड में। फिर आप दूसरे ऐप को इस तरह से ओपन करा सकते हो। तो इस तरह से 2 ऐप कभी भी आपको एक साथ यूज करनी हो तो कर सकते हो। इस तरह से क्लिक करा के एक ऐप को ज्यादा एरिया में भी ला सकते हैं। अगर चेंज करना हो तो यहाँ पर क्लिक करके आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। इस फोन में आपको फ्लोटिंग विंडो का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। किसी भी ऐप को अगर फ्लोटिंग विंडो में यूज करना चाहते हैं तो पहले ऐप को ओपन कीजिए, जिसके बाद रीसेंट बटन को प्रेस करने के बाद 3 डॉट पर क्लिक करना होगा या फ्लोटिंग विंडो पर क्लिक करके आप इस ऐप को इस तरह से ओपन करा सकते हो। अब बैकग्राउंड में किसी दूसरे एप्लीकेशन का काम करना हो तो वो भी कर सकते हैं। इस पर क्लिक करके आप इसको रिसाइज कर सकते हैं। अगर चाहें तो इसे पॉपअप में भी सेट कर सकते हैं। इस फोन के अंदर आप 3 ऐप्स को एक साथ यूज कर पाओगे।
पाओगे, जिसके लिए पहले एक ऐप को इस तरह से फ्लोटिंग में डाल दीजिए, फिर किसी भी एक एप्लीकेशन को इस तरह से ओपन कराइए, फिर दूसरे ऐप को भी आप ओपन करा सकते हो, फिर जो भी फ्लोटिंग में आपका ऐप था उस पर आप इस तरह से टैप करा के उसको भी ओपन कर सकते हो। तो 3 एप्लीकेशन भी आप एक साथ इस फोन में चला पाओगे। इस फोन में आपको स्मार्ट साइड बार देखने को मिलता है, जहां पर आप एक लाइन को देख पा रहे होगे। इसको जब आप ओपन करते हो तो यहाँ बहुत सारे एप्लीकेशन देखने को मिल जाएंगे, चाहे तो इनमें आप अपने फेवरेट एप्स वगैरह डाल सकते हो। एडिट पर जाने के बाद आपको यहाँ पे फोन की एप्लीकेशन देखने को मिल जाएंगे, जिनमें आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो किसी भी ऐप को, किसी को भी आप यहाँ से चाहे तो रिमूव कर सकते हो। अब जो भी एप्लीकेशन आपके यहाँ पर साइड बार में पड़े हुए हैं, उनको जब आप ओपन करोगे तो वो आपके फ्लोटिंग विंडो के अंदर ओपन हो जाते हैं, जिनमें आप इस तरह से कहीं से भी इनको एक्सेस कर सकते हो। जैसे कि आप कहीं पर काम कर रहे हैं और फ्लोटिंग विंडो को आप इस तरह से ओपन कराना चाहें कोई भी एप्लीकेशन को, तो यहाँ से किसी भी ऐप को फ्लोटिंग विंडो के अंदर ओपन करा सकते हो। इस फोन में आपको रैम प्लस का फीचर देखने को मिल जाता है। आप किसी भी टाइम अगर आपको रैम बढ़ानी है उस फोन की, तो फोन की सेटिंग में जाने के बाद स्क्रॉल कर लीजिए, अबाउट फोन पर क्लिक करने के बाद आपके फोन का जो रैम ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना होगा। फिर आप जितनी जीबी रैम बढ़ाना चाहते हैं इस फोन की, यहाँ पे आप टैप करके फोन की रैम को बढ़ा के एक बार रिस्टार्ट कीजिए, तो आप देखोगे फोन की रैम प्लस भी यहाँ पर हो जाती है। फोन के अंदर आपको कॉल रिकॉर्डिंग का ही फीचर देखने को मिल जाता है, पर जिस किसी की आप कॉल को रिकॉर्ड करते हैं तो आपको एक कॉल अनाउंसमेंट भी सुनाई देता है। आप उस कॉल अनाउंसमेंट को डिसेबल कर सकते हैं और फिर किसी की भी कॉल को आप रिकॉर्ड करा सकते हैं। तो फोन के डायलर को ओपन करने के बाद 3 डॉट पर जाने के बाद सेटिंग पर क्लिक करना होगा। कॉल रिकॉर्डिंग पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ से अननोन नंबर की ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग ऑन कर सकते हो। यहाँ क्लिक करके आप यहाँ पर नंबर को सेलेक्ट कर सकते हो जिसकी आपको कॉल रिकॉर्ड करना हो। अगर आप कॉल रिकॉर्ड होते समय जो अनाउंसमेंट आता है उसको डिसेबल करना चाहते हो, तो यहाँ इस फीचर को ऑन करने के बाद कॉल अनाउंसमेंट को भी डिसेबल कर सकते हैं। फोन के कंट्रोल पैनल को ओपन करते हो तो यहाँ पे आपको कलर देखने को मिल रहा है, इसको चेंज कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे आप कलर की जगह इनका शेप चेंज करना चाहते हो तो वो भी इस फोन के अंदर कर सकते हैं। तो फोन के सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे आपको वॉलपेपर एंड स्टाइल पर क्लिक करना होगा, या कलर पर क्लिक करने के बाद डिफरेंट तरीके का आप कलर अप्लाई कर सकते हो। जो भी कलर आपको अच्छा लगे यहाँ पे कलर बदल पाओगे। अगर आपको यहाँ पे इसका जो शेप है वो चेंज करना है तो क्विक सेटिंग पर क्लिक करने के बाद आप डिफरेंट तरीका शेप भी शो करा सकते हो। जिस शेप में आप यहाँ पर अपने जो कंट्रोल सेंटर देखने को मिलता है उसको शो कराना चाहते हैं वो भी यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हो। एक स्टेप वापस आने के बाद यहाँ पर थीम का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, या आने पर आप थीम वगैरह फोन की चेंज करना चाहें तो वो कर सकते हैं। मोर थीम डाउनलोड वगैरह करना है वो कर सकते हैं, फोन को चेंज कर सकते हैं, या आपको डिफरेंट ये ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। इस फोन के अंदर आपको बैक बटन या जेस्चर नेविगेशन यूज करने के दोनों ऑप्शन देखने को मिलते हैं। अगर आप जेस्चर नेविगेशन का यूज करते हैं तो एक और फीचर आपको देखने को मिल जाएगा। तो सेटिंग करने के लिए फोन की सेटिंग में जाने के बाद स्क्रॉल करने पर एडिशनल सेटिंग पर क्लिक करना होगा। सिस्टम नेविगेशन पर क्लिक करने के बाद बटन का यूज करना चाहते हैं तो बटन पर क्लिक कीजिए। जेस्चर का यूज करना चाहते हैं तो जेस्चर पर क्लिक करने के बाद आपको एक एक्स्ट्रा फीचर देखने को मिलेगा, स्विच टू प्रीव्यू एप्स का। इस फीचर को ऑन करने पर आप किसी भी एप्स को स्विच कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको यहाँ पर क्रोम ब्राउजर के अंदर है, जिससे पहले जिस ऐप का यूज कर रहे थे उसमें जाने के लिए इस तरह से क्लिक करा के आप यहाँ पर इसको स्विच भी कर सकते हैं। इसके बाद एक लाइन आपको देखने को मिलेगी, चाहे तो यहाँ से क्लिक करा के आप इसको भी हाइड कर सकते हैं। इस फोन में आपको वन हैंडेड मोड का फीचर देखने को मिल जाता है। किसी टाइम अगर फोन एक हाथ से यूज करना हो तो सेटिंग करने के बाद एक हाथ से बहुत आसानी से इस फोन को वन हैंडेड मोड पर ला सकते हो। फोन की सेटिंग में जाने के बाद एडिशनल सेटिंग पर क्लिक करना होगा। वन हैंडेड मोड को यहाँ से ऑन कर लीजिए। कभी फोन वन हैंडेड मोड पर यूज करना हो तो इस तरह से क्लिक करा के फोन को वन हैंडेड मोड पर आप ला सकते हो, फिर एक हाथ से बहुत आसानी से इस फोन को यूज कर सकते हैं। यहाँ से एक स्टेप वापस आने के बाद आपको कुछ और भी फीचर यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो पहले बात करते हैं असिस्टेंट बॉल की। इस फीचर को आप यहाँ से ऑन कर देते हो तो स्क्रीन पर आपको एक बॉल देखने को मिल जाएगी। इस पर टैप करा के आप क्या यूज करना चाहते हैं यहाँ पे आप उन फीचरों को लगा सकते हैं। जैसे कि नोटिफिकेशन ड्रॉबार को सेट किया तो इस पर टैप करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका ये ड्रॉबार ओपन हो जाएगा। एंड डबल टैप से भी आप यहाँ पर सेट कर सकते हो, जैसे कि स्क्रीनशॉट लेना हो, स्क्रीन को लॉक करना हो तो उसके ऊपर आप डबल टैप करके ये एक्शन उठा सकते हैं। एक स्टेप और यहाँ से वापस आ जाएंगे, आपको जेस्चर एंड मोशन का फीचर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे जेस्चर ऑफ स्क्रीन के फीचर मिल जाते हैं। तो स्क्रीन ऑफ जेस्चर पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ फीचर यहाँ पर साइड में देखने को मिल जाएंगे। अगर आप इस फीचर को ऑन कर देते हैं तो लॉक स्क्रीन हो गया आपकी फोन की, आप स्क्रीन पर ओ बना देते हैं तो फोन का कैमरा एप्लीकेशन लॉक स्क्रीन से ही ओपन हो जाएगा। आप इस तरह से इस फीचर को ऑन कर पाओगे। इसके बाद फ्लैश लाइट का फीचर देखने को मिल जाता है। इस फीचर को ऑन करने पर लॉक स्क्रीन होगी, बी बना देना है आपको। अब आप देखोगे फोन की फ्लैश लाइट ऑन हो जाती है। तो इस तरह से आप लॉक स्क्रीन से इन सभी एप्सों को यहाँ से एक्सेस करा सकते हो। इसके अलावा कुछ और भी फीचर रहेंगे, जैसे कि आपको लॉक स्क्रीन विदाउट अनलॉक किए गाने प्ले करने हो तो यहाँ इस फीचर को ऑन कर दीजिए। अब स्क्रीन लॉक से आपको 2 फिंगर से डाउन करना है तो आपका गाना प्ले हो जाएगा। गाने को इस तरह से क्लिक करा के नेक्स्ट कर सकते हो, प्लेबैक कर सकते हो। एंड मोर फीचर में आप अपने हिसाब से भी कुछ भी लगा सकते हो, जैसे कि ए टाइप करने पे आपका क्या होना चाहिए। उन एक्शन में से आप स्क्रीन को अनलॉक कर सकते हो, किसी को कॉल लगा सकते हो। अगर कोई भी एप्लीकेशन आपको यूज करना हो लॉक स्क्रीन से ए बनाने से तो यहाँ पे ऐप सेलेक्ट करने के बाद किसी भी एप्स को भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। एंड 2 फीचर में आप एम और डब्ल्यू को भी सेलेक्ट कर सकते हो, जिससे आपको किस ऐप को सेलेक्ट करना है, फिर कुछ भी एक्शन यहाँ पे ले सकते हैं। इस फोन की जो वॉल्यूम डाउन बटन
बटन रहेगा उसको लॉन्ग टाइम प्रेस करके फोन की फ्लैश लाइट को ऑन कर सकते हो, जिसके लिए आप इस फीचर को ऑन कर लीजिए। अब फ्लैश लाइट को ऑन करने के लिए सिंपल आपको ये फीचर ऑन करना होगा। फ्लैश लाइट को ऑन करना है तो फोन के वॉल्यूम डाउन को प्रेस एंड होल्ड करके रखिए तो फोन की फ्लैश लाइट ऑन हो जाएगी। इस फोन में आपको स्मार्ट कॉल के फीचर देखने को मिल जाते हैं जो कि आप यहीं से एक्सेस कर सकते हैं उनको। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा लिफ्ट टू ईयर टू आंसर कॉल का फीचर। इस फीचर को ऑन करने पे आप किसी भी कॉल को आंसर करना चाहते हो तो रिंग होते फोन को कान की ओर ले जाइए, कॉल आपकी ऑटोमेटिक आंसर हो जाएगी। एंड इसके बाद आपको ऑटो स्विच टू ईयर रिसीव का फीचर देखने को मिल जाएगा। अगर आप इस फीचर को ऑन करते हैं तो किसी भी नंबर से आपकी हैंड फ्री पे बात होती है, अब हैंड फ्री फोन कान की ओर ले जाते हैं, ऑटोमेटिक कान वाले स्पीकर में आवाज आना शुरू हो जाएगा, हैंड फ्री स्पीकर आपका डिसेबल हो जाता है। यहाँ पे फ्लिप टू म्यूट इनकमिंग कॉल का फीचर देखने को मिल जाएगा। अगर इसको ऑन करते हैं तो फोन पे कोई भी कॉल वगैरह आएगी, फोन को फ्लिप करके आप म्यूट करा सकते हैं। इस फोन के अंदर आप बाय डिफॉल्ट फोटो और वीडियो को हाइड कर सकते हो। ऐप लॉक एंड ऐप हाइड जैसे सभी फीचर आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर फोटो और वीडियो को हाइड करना चाहते हैं तो फोन के अंदर गैलरी देखने को मिलेगी फोटो नाम की। इसको ओपन करने के बाद किसी भी फोटो या वीडियो को हाइड करने के लिए उसके ऊपर लॉन्ग टाइम प्रेस कीजिए, सेट एज प्राइवेट पर क्लिक करके या उसको ओके कर दीजिए। ये हाइड हो जाएगा, जिसके लिए पहले आपको प्राइवेसी लॉक सेट करना पड़ेगा। अब इसको देखने के लिए 3 ऑप्शन में से किसी के ऊपर आप लॉन्ग टाइम प्रेस कर लीजिए, आपको यहाँ पर प्राइवेसी लॉक डाल के भी एक्सेस करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। ऐप को लॉक करने के लिए फिर हाइड करने के लिए फोन की सेटिंग में जाने के बाद सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको ऐप को लॉक करने का ऑप्शन मिल जाएगा एंड ऐप्स को हाइड भी कर सकते हो। इस फोन की पावर बटन को जब आप लॉन्ग टाइम प्रेस करते हो तो फोन का गूगल असिस्टेंट ऑन होते हुए आपको देखने को मिल जाता होगा। आप चाहें तो पावर बटन को प्रेस एंड होल्ड करके फोन को स्विच ऑफ भी कर सकते हैं, इस सेटिंग को भी आप यहाँ पे ऑन करा पाओगे। तो फोन की सेटिंग में जाने के बाद एडिशनल सेटिंग पर क्लिक करेंगे और पावर बटन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सेट करना है पावर मेन्यू। अब लॉन्ग टाइम पावर बटन को प्रेस करके इस फोन को स्विच ऑफ कर सकते हो। यहाँ से एक स्टेप वापस आने के बाद देखने को मिल जाएगा आपको स्क्रीन रिकॉर्ड का फीचर, जिसमें आप स्क्रीन रिकॉर्ड की सेटिंग कर सकते हो, किस तरह से आपको स्क्रीन को रिकॉर्ड करना है, जैसे कि इंटरनल ऑडियो रिकॉर्ड कराना हो या फिर एक्सटर्नल, आपको ये ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। फ्रेम रेट सेट कर सकते हो, डेफिनेशन भी आप यहाँ पर सेट कर सकते हो। ये सभी आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग की सेटिंग देखने को मिल जाती है। फोन में कभी भी ओटीजी यूज करना हो तो यहाँ पे ओटीजी कनेक्शन को ऑन करने के बाद इस फोन में आप ओटीजी का यूज कर पाओगे। इस फोन के अंदर आप काफी डिफरेंट तरीके से स्क्रीनशॉट ले सकती हो, जैसे कि 3 फिंगर से डाउन करने पे एक नॉर्मली स्क्रीनशॉट आ जाता है। अगर आप चाहें केवल इस एरिया का स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीन पर 3 फिंगर से प्रेस एंड होल्ड कर लीजिए। अब जिस एरिया का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं यहाँ पर आप इस तरह से स्क्रीन को सेलेक्ट कर सकते हैं। इस फोन के अंदर आप सर्कल टाइप स्क्रीनशॉट बना सकते हैं, इसके लिए भी आपको स्क्रीन पर 3 फिंगर से प्रेस एंड होल्ड करना पड़ेगा। अब इस ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद आप सर्कल टाइप स्क्रीनशॉट बना सकते हैं, जिसमें आप एडिट वगैरह करना चाहें बाद में एडिट भी कर सकते हैं। आप अपनी फिंगर से भी स्क्रीनशॉट को सेलेक्ट कर सकते हैं जिस साइड का आपको स्क्रीनशॉट चाहिए। तो सिंपल 3 फिंगर से प्रेस एंड होल्ड कर लीजिए, फिर इसके बाद इस ऑप्शन को सेलेक्ट कीजिए। अब जिस एरिया का स्क्रीनशॉट चाहिए यहाँ पर आप उसको सेलेक्ट कीजिए। कुछ इस तरह से भी स्क्रीनशॉट इस फोन में आप ले पाओगे। इस फोन में आप लॉन्ग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, जिसके लिए चले जाइए लॉन्ग स्क्रीनशॉट एरिया में, एक नॉर्मली स्क्रीनशॉट को क्लिक करके स्क्रॉल पर क्लिक कीजिए। फिर ये ऑटोमेटिक स्क्रॉल होना शुरू हो जाता है। आप अपनी फिंगर से भी चाहें तो उसे स्क्रॉल करा के लॉन्ग कर सकते हैं। फोन का वॉल्यूम डाउन बटन एंड पावर बटन आप एक साथ प्रेस करेंगे तब भी आप इस फोन में स्क्रीनशॉट को ले पाएंगे। आप इस फोन की स्क्रीन का जो क्लॉक स्टाइल रहता है उसको भी चेंज कर सकते हैं। स्क्रीन पर 2 फिंगर से पिंच इन करने के बाद मोर पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा क्लॉक स्टाइल का फीचर, सिंपल यहाँ क्लिक करना है। अब आप यहाँ पर 2 तरह से क्लॉक को शो करा सकते हैं, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। तो जो भी आपको शो कराना है यहाँ पर टैप करके आप उसको कर पाओगे। इस फोन की जो लॉक स्क्रीन होती है यहाँ पर जो शॉर्टकट आपको देखने को मिलते हैं, यहाँ क्लिक करके आप उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे कि लेफ्ट एंड राइट पे आपको शॉर्टकट देखने को मिल जाते हैं, तो कोई भी आपको शॉर्टकट चेंज करना हो तो यहाँ पे आप उसको भी रिप्लेस कर पाओगे। इस फोन में आपको 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा, तो आप उसको भी चेंज करके रख सकते हैं। फोन की सेटिंग में जाने के बाद डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस पर क्लिक करके स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आपको रिफ्रेश रेट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसमें ऑटो सेलेक्ट रहेगा। आप इसको स्टैंडर्ड पर सेलेक्ट कर सकते हो एंड 120 हर्ट्ज के लिए भी सेलेक्ट कर सकते हो। इस फोन में आपको डार्क मोड एंड आई कंफर्ट मोड जैसे सभी फीचर देखने को मिल जाते हैं। तो सिंपल यहाँ से क्लिक करके आप इस फोन को डार्क मोड पर ला सकते हो एंड डार्क मोड थीम पर क्लिक करके आप यहाँ पे इसकी सेटिंग भी कर सकते हो। इनहांस, जेंटल एंड मीडियम भी आप इसको सेट कर पाओगे। तो जो भी डार्क मोड जितना डार्क करना है यहाँ पर सेटिंग भी आप उसकी कर सकते हो। इस फोन में आई कंफर्ट मोड यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, इस पर क्लिक करके आप इसको ऑन कर लीजिए। कभी भी फोन आप नाइट के अंदर ज्यादा यूज करते हैं तो आपको इस फीचर का जरूर से यूज करना चाहिए। इसमें आप एक आंखों के लिए काफी सेफ्टी फीचर रहता है, तो इसकी जो ब्राइटनेस रहती है इसको इतना ज्यादा वार्म एंड कूल करना है वो भी आप चाहें तो यहाँ पे आके सेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स कुछ इस तरह के इस फोन के अंदर फीचर आपको देखने को मिल जाते हैं, जिनके बारे में इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर चुके हैं। आशा करते हैं फ्रेंड्स आपको ये वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।